गंगा की बीमारी पता करने के लिए और ये जानने के लिए कि उसकी बीमारी उस पर किस हद तक हावी है, मैं उस दिन दक्षिण वाले कमरे में गया और उस राजा की तरह बर्ताव किया। उस समय वो तमिल में बात कर रही थी। अभी बीमारी न्यूरोसिस तक पहुंची है, बाद में वो साइकोसिस में बदल जाएगी और इस बीमारी में उसकी मौत भी हो सकती है। उसके लिए मैं कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं उसके जन्म स्थल तक पहुंच गया, मैं और चंदू। गंगा के बचपन में उसकी दादी उसे भूतों की कहानियां सुनाई करती थी। जब उसकी उम्र 3 साल की थी, उसके मम्मी पापा उसे दादी के पास छोड़कर कोलकाता चले गए थे और उसके बाद गंगा की दादी हर रोज उसे भूतों की और आत्माओं की कहानियां सुनाया करती थी। छोटी सी गंगा रोज भगवान के पास जाकर उनसे कहती कि उसके मम्मी पापा आ जाएं, लेकिन वो कलकत्ता से नहीं लौट कर आए, वहीं पर अपने काम में लगे रहे। नन्ही सी गंगा रोज दरवाजे पर खड़ी होकर उनका रास्ता तकती रहती थी और बहुत ही मायूस होकर बैठ जाया करती थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब वो 10वीं क्लास में पहुंची तो मेरिट लिस्ट में आई और उसने अपनी क्लास में टॉप किया। उसके कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा की एक चिट्ठी आई कलकत्ता से। वो लोग उसका एडमिशन कोलकाता के एक बड़े कॉलेज में करवाना चाहते थे। उस समय वो टूट कर बिखर गई। उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और बेचैनी से सोच में पड़ गई। जब वो बेचारी अपना एग्जाम देने गई तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी एग्जाम की कॉपी को फेंक दिया और पागलों की तरह वहां से भाग गई। मैंने ये सब उसके स्कूल के हेडमिस्ट्रेस से पता लगाया। ये उसके अंदर पहला लक्षण था उसके साइकिक डिसऑर्डर का। जब उसके मम्मी पापा उसे लेने आने वाले थे तो वो अपनी दादी की गोद में दुबकी हुई थी। उसके मम्मी पापा उसे लेकर कोलकाता चले गए और वहां एक साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करवाया। जल्दी ही गंगा अपना पास्ट भूल गई और उसके बाद वो नन्ही मुन्नी सी गंगा अपने मम्मी पापा के साथ कोलकाता में एक नई जिंदगी जीने लगी। लेकिन अभी भी उसकी बीमारी पूरी तरह गई नहीं थी और उसके अंदर साइकिक डिसऑर्डर अभी भी छुपा हुआ था। उसके बाद उसकी शादी तुमसे हो गई और जब वो यहाँ पर आई तो तुम्हारी माँ से उसे इस गांव के बारे में और यहाँ के रहस्यों के बारे में पता चला। इसके आगे वही हुआ जो होता है। बचपन में गंगा ने जो भी सुना था, यहाँ आकर उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और इससे उसकी बीमारी और बढ़ती गई। उसे सबसे पहले जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई वो थी नागपल्ली और इसके बाद गंगा उसके कैरेक्टर में जीने लगी। उसकी पर्सनालिटी ने नागपल्ली को अपना लिया। वो दिमागी तौर पर धीरे धीरे पूरी तरह से नागपल्ली में बदलने लगी। यानी वो दिमाग से ये सोचने लगी कि वो और कोई नहीं बल्कि नागपल्ली ही है और वो खुद का अस्तित्व धीरे धीरे भूल गई, क्योंकि इस बीमारी में मरीज को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। गंगा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम 3 के अलावा एक और है जिसे उसकी बीमारी के बारे में पता है, वो है श्रीदेवी। उसे सब पता है। जब गंगा की इन हरकतों से पूरे घर में डर का वातावरण पैदा हो रहा था तो मैंने उस समय श्रीदेवी को एक कमरे में बंद करने के लिए ले गया और वहां पर मैंने उसे सब सच्चाई बताई और उससे रिक्वेस्ट की और मेरी रिक्वेस्ट पर वो बेचारी पागलों की तरह बर्ताव करने के लिए तैयार हो गई। नकुल, नकुल, दरवाजा खोलो नकुल। किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया है। नकुल, नकुल, देखो, ये ड्रेस मैं मंदिर से लेकर आई थी, लेकिन देखो इसकी क्या हालत हो गई है। किसी ने इसे पूरी तरह से फाड़ दिया है। देखो ना। श्रीदेवी ने किया होगा। हाँ, उसी ने किया अच्छा, होगा। ये बताओ कल का डांस प्रोग्राम कैसा था? मैं पूरी तरह से देख नहीं पाई, मुझे नींद आ गई और मैं यहाँ आकर सो गई। अरे महादेवन जी, आप कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। अरे ये आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं नकुल। आप बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ।
नकुल, ये क्या है? ये सब क्या है? हाँ? हिम्मत रखो, ऐसे करो तो कैसे चलेगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उसे। कूल डाउन, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वहां पर एक समय रामनाथन नाम का एक नर्तक रहता था। जब गंगा एकदम शांत हो जाएगी तो उसके अंदर नागपल्ली जाग जाएगी। तब उसके सामने आपको महादेव नहीं बल्कि रामनाथन की तरह आना होगा। और नकुल बनेगा वो क्रूर राजा। जो जबरदस्ती की घटना आपने कल रात्रि को देखी, वो तो गंगा के अंदर के मरीज का एक ड्रामा था, ये दिखाने का कि तुम गंगा का रेप कर रहे हो, जिससे तुम्हारी और अल्ली की शादी कैंसिल हो जाएगी और तुम गंगा को मिल जाओगे। अल्ली को रास्ते से हटाना चाहती थी, उसे बस रामनाथन को हासिल करना है। लोगों को बस ये दिखाने के लिए कि ये सब ड्रामा किया गया था, पर ये जब सब होगा तो उसके लिए हकीकत होगी। अब गंगा के अंदर एक स्ट्रांग पावर आ जाएगी और ये ताकत एक बार उसके अंदर आई तो फिर वो गंगा को कभी नहीं छोड़ेगी। गंगा की मौत तक उसे नहीं छोड़ेगी। क्या मतलब है? आज रात को गंगा की पर्सनालिटी पूरी तरह से नागपल्ली की पर्सनालिटी में बदल जाएगी, हमेशा के लिए। जिसका मतलब होगा कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। उसे इस बीमारी से बाहर लाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो नकुल को कभी भी मरना होगा या गंगा आत्महत्या कर लेगी। मैं नकुल को तो बचा सकता हूं, पर गंगा? अगर गंगा को बचाने गया तो नकुल को मरना होगा। गंगा को बचाए तो नकुल को आत्महत्या करनी होगी। एक की मौत को हमें स्वीकारना ही होगा। हमें दोनों में से एक को भुलाना होगा। इसके अलावा हम किसी जादू की कल्पना कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आइए, जल्दी आइए। देखो, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, चलो उत्तर की दिशा में कहीं बैठकर बातें करते हैं। आइए, चलो इस तरफ आइए। बैठिए। इस बार मंदिर में नवरात्रि का उत्सव कैसा चल रहा है? पूजा में कोई विघ्न नहीं आई, सब कुछ ठीक चल हाँ। रहा है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। मैंने आपको जिस तरह बताया था सब कुछ वैसा ही हम हो रहा है बिल्कुल ना? वैसा ही कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो भी तुम्हारी बेटी की कुंडली के बारे में। उसमें कुछ समस्या है, उसके अंदर कुछ दिमागी समस्या है। जब मैंने इस घर का वास्तुशास्त्र देखा तो मैं चौंक गया। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ इस घर में निश्चित ही एक अकाल मौत की संभावना है। अरे, ये लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं हो रहा ये। हाँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन है ये? ये दरअसल मैं भूल रहा हूं, पर कहीं ना कहीं तो देखा हूं। कहाँ देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा है? आप मुझे भूल रहे हैं महाराज। याद आया हम कहाँ मिले थे? अमेरिका में। हाँ, सनी। हाँ। अरे, तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान हो गया हूँ सनी बेटा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। हाँ। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तुम पहले से काफी बदल गए हो, कुछ मोटे भी हो गए हो। बेवकूफ, वजन घटाओ। अरे, जब ये यहाँ पर है तो आप लोगों ने अपनी बेटी के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है आप इसे अच्छे से जानते नहीं हैं। ये बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया इसे जानती है। जादूगर है ये।
आप लोग नहीं जानते हैं, ही इज अ फेमस साइकियाट्रिस्ट। ब्रेडली इसके प्रोफेसर हैं। जब वहां पारासाइकोलॉजी की व्याख्या थी तो उन्होंने मुझे अमेरिका बुलाया था, दिल्ली से। ये ब्रेडली का उस वक्त जूनियर था। आप लोग जानते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसे किसने लिखी है? इसने, इस बेवकूफ ने लिखी है। महाराज, मुझे आपसे यहाँ के बारे में कुछ प्राइवेट बात करनी है। ठीक है, हाँ। मैं आज यहीं पर हूं, हम सिर्फ बातें करेंगे। सुनिए, जरा 2 कुर्सियां बाहर लगवा दीजिए। साइकोसिस में मैंने काफी घटनाओं के बारे में सुना है, पर यह सुनकर तो सच में मेरे कान खड़े हो गए। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, उस लड़की का पति उसके साथ रहता है? हाँ। सनी, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तुमने उस लड़की से उसे दूर रहने के लिए क्यों नहीं कहा? महाराज, मेरा ऐसा अनुमान है कि गंगा अगले 20 घंटे में उसके रूप में आ जाएगी। कम से कम इस समय तो उन दोनों को साथ रहने देना चाहिए। सनी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसे सारी सच्चाई बताकर कम से कम उसे बचा तो लो। नहीं, अभी हमारे पास कुछ घंटे बाकी हैं। देखो, जहां तक मेरा अनुभव है, ऐसा करना उसकी जान लेने के बराबर होगा। दैट्स इनक्यूरेबल। मैंने हमेशा आपको अपने उस गुरु की तरह माना है जो इंसान का दिमाग पढ़ सकता है, पर मुझे एक बार अपना काम करने दीजिए। आखिर मैंने इतने दिन में क्या पढ़ाई की है? आपको तो पता है कि मैंने आज तक अपने काम में किसी भी साइकियाट्रिस्ट की मदद नहीं ली है, तो फिर इस केस में क्यों लूं? नकुल के केस में आप चाहते हैं मैं हार मान लूं? आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइकियाट्री। ठीक है सनी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपना काम करो, पर तुम ये करोगे कैसे? गंगा को ठीक करने के काफी रास्ते हैं। हम जो हो रहा है उससे होने देंगे। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने बचपन से गंगा अपनी दादी माँ से प्रेत आत्माओं की कहानियां सुनती हुई आई है। यहाँ पर कई ऐसे राज हैं जिन्हें मुझे जड़ से मिटाना है, और इसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको मेरे लिए एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, अलग रस्मों रिवाज की एक दुनिया। देखो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, चिंता मत करो। मुझे बहुत ही खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सच कह रहा हूं महाराज। आपसे प्रार्थना है कि विरोध मत कीजिएगा, क्योंकि आज रात से पहले गंगा महसूस करेगी कि वो एक मरीज है। उसे मुझे ये सब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद गंगा एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। वो मर भी सकती है, पर मैंने फैसला किया है उसे बताने का। उसे अपने पति के सामने एक मरीज की तरह होना चाहिए, और अगर उस वक्त गंगा बच गई तो उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस शुरू करूंगा। मैं जो करना चाहता हूं करने दीजिए, आप बस प्रार्थना कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गंगा अल्ली के लिए कुछ गहने खरीदने बाजार जा रही है। तुम उसके पास जाओ और उसे बाजार जाने से मना करो। आज तक मैंने गंगा को कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया। लेकिन आज करना पड़ेगा। आज तुम किसी भी तरह की दया मत दिखाओ। जानता हूं कि वो इसका विरोध करेगी, पर तुम उसकी बात मत मान। उस वक्त तुम्हें उसके अंदर कुछ असाधारण दिखे तो घबराना भी मत। उस वक्त तुम उसे बहुत ही प्यार से वापस लाने की पूरी कोशिश करना। अब जाओ। हाँ, ठीक है। गंगा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज मैं अली के लिए गहने खरीदने जा रही हूँ। गंगा, तुम मत जाओ। क्यों? क्यों ना जाऊं? बस वैसे ही।
मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना, फिर अभी अचानक क्या हुआ? गंगा बहस मत करो। अच्छा, गहने खरीदने मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बस मैंने कह दिया ना। अब तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा मुझे? तो अब तू मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा, हाँ? दुष्ट कहीं के, तेरी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई बता? आज दुर्गाष्टमी है। आज तुझे मारकर मैं तेरा खून पीऊंगी और तेरी लाश पर मैं नाचूंगी। गंगा! गंगा, नकुल, मैंने अभी तुमसे कुछ गलत कहा? क्या कहा मैंने? मैंने अभी क्या कहा तुमसे कुछ बताओ? नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। गंगा, कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ तो कहा है मैंने। मुझे क्या हो गया था? बताओ, मैंने अभी क्या नहीं। कहा? बताओ मुझे, बताओ। नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा गंगा। मैंने कुछ गलत ही किया है। बताओ मुझे, गंगा? क्या किया मैंने? तुम बिल्कुल ठीक हो गंगा। प्लीज रो मत। नकुल, तुम मुझसे कभी गुस्सा मत होना। गंगा, 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 तुम मुझे कभी मत छोड़ना नकुल। कभी नहीं, कभी भी नहीं। गंगा, नकुल, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं थोड़ा आराम कर लूं? हाँ।